वेलकम दोस्तों, विजय स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस की नेक्स्ट क्लास है। इसमें हम नदियों का टॉपिक कर रहे हैं। दोस्तों, अभी ट्रेंड चल रहा है कि 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में से ही पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम ये सीरीज़ लेकर आए हैं। आपको ये हमारी पहल अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। चैनल सब्सक्राइब करते बाद ये जो बेल आइकन है इसमें ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बनेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है। निम्न में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं आती? तो आपको पता है बनेश्वर डूंगरपुर में सोम माही जाखम पर है और इसमें बनास नहीं आती है। तो देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। बनेश्वर संगम सोम माही तथा जाखम नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ माघ पूर्णिमा को मेला भरता है बनेश्वर का। बनेश्वर में संत मावजी से संबंधित है। बनेश्वर धाम संत मावजी से संबंधित है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं और इस मेले में सर्वाधिक भील जनजाति के लोग आते हैं। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनेश्वर माही नदी व सोम नदी का संगम है। बनेश्वर पर माही, सोम और जाखम इन 3 नदियों का संगम है। तो देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। सोम नदी कहाँ से आती है? देखिए, सोम नदी अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है और दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख माही नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है वो ऋषभदेव, खेरवाड़ा, उदयपुर से होता है। खेरवाड़ा की पहाड़ियाँ ऋषभदेव, उदयपुर से होता है। में बिछा मेड़ा की पहाड़ियों से उद्गम होता है। त्रिवेणी संगम सोम माही जाखम नवाटापुरा गांव बनेश्वर धाम डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनता है। यहाँ संत मावजी से संबंधित है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बनेश्वर त्रिवेणी संगम किन नदियों का मिलन स्थल है? तो मैंने अभी बताया, सोम माही जाखम नवाटापुरा बनेश्वर धाम डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे है? तो जवाई नदी के बारे में जानते हैं। तो जवाई नदी जालोर, जूनियर असिस्टेंट में ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा जवाई नदी के किनारे जालोर स्थित है। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जवाई नदी लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जवाई नदी की सहायक नदी मथाई नदी है तथा मथाई नदी के किनारे रणकपुर जैन मंदिर पाली में स्थित है। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है। जवाई नदी में साइला यानी जालोर में खारी नदी आकर मिलती है। इसके पश्चात जवाई नदी सुकड़ी सेकंड के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? तो बांसवाड़ा में कौन सी नदी नहीं बहती है? वो है सोम नदी। तो देखिए, सोम नदी माही नदी की सहायक नदी है। सोम नदी का उद्गम स्थल बिछा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर है। इसका अपवाही क्षेत्र, सोम नदी का जो अपवाही क्षेत्र है वो डूंगरपुर और उदयपुर डूंगरपुर है। यह बनेश्वर डूंगरपुर नामक स्थान पर माही नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी की सहायक नदी है सुकड़ी नदी। इसे देखिए, सुकड़ी प्रथम अरावली से निकलकर बाली में सरदार समंद में गिरती है, सरदार समंद झील में। इसे सुकड़ी प्रथम कहते हैं। उसके बाद सुकड़ी द्वितीय, यह अरावली की पहाड़ियों से निकलकर पाली में बहती हुई बाड़मेर आकर लूनी में मिलती है। और उसके बाद आती है सुकड़ी तृतीय, यह खारी एवं जवाई नदी के संगम के पश्चात नदी के ऊपरी भाग में एक सहायक नदी सुकड़ी तृतीय के नाम से भी जानी जाती है, जो अंत में लूनी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वह है माही नदी।
माही नदी राजस्थान की कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी के बारे में जानते हैं। देखिए, माही नदी को वागड़ या कंठल की गंगा कहलाती है। माही नदी वागड़ या कंठल की गंगा। माही नदी अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। बणेश्वर धाम व गलियाकोट उर्स इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। गलियाकोट का उर्स दाऊदी बोहरा संप्रदाय का माना जाता है और बणेश्वर धाम इस नदी के किनारे है। इसकी सहायक नदियाँ हैं सोम, जाखम, ईरू, हरण, दर, अनास, चाप और मोरेन इसकी सहायक नदियाँ हैं। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को उल्टे यू आकार में काटती है और इसे राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। माही नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। एक तो कडाना बांध गुजरात में, दूसरा माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में और तीसरा है कागदी पिकअप बांध। ये माही नदी पर बने बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? तो वो है लीलड़ी नदी। देखिए, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। लीलड़ी अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। लूणी नदी की सहायक नदी है। अजमेर में जवाजा से निकलकर जेतारण पाली के सुमेल रास गांव में प्रवाहित होती है। सुकड़ी नदी से मिलती हुई निमाज में प्रवाहित होती है। निम्बोल गांव के निकट लूणी में मिल जाती है और लूणी नदी से मिलने वाली प्रथम नदी है सुकड़ी नदी लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी है वो लूणी नदी से मिलने वाली प्रथम नदी है। जैसलमेर बेसिन की नदियां हैं बीतकी, सुकड़ी, गुगरी, ये जैसलमेर बेसिन की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? तो आपको पता है माही नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग नहीं है क्योंकि यह अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग है माही नदी। तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र में चंबल, बनास और खारी ये है। देखिए, माही नदी के बारे में जानते हैं। माही नदी का उद्गम मेहंद झील धार मध्य प्रदेश से होता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है उल्टे यू आकार में। माही नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही समाप्त हो जाती है ना। ये राजस्थान में इस प्रकार से प्रवेश करके दक्षिण में ही समाप्त हो जाती है। तो आगे देखिए, माही नदी के अन्य नाम है आदिवासियों की गंगा, कंठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो बंगाल की खाड़ी में अनास नदी नहीं है। पार्वती नदी, सीप नदी, परवन नदी ये बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा है लेकिन अनास नदी इसका हिस्सा नहीं है। तो अनास नदी के बारे में जानते हैं। अनास नदी अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। माही नदी की सहायक नदी है अनास। अनास नदी विंध्याचल पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और मिलड़ी खेड़ा बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। गलियाकोट डूंगरपुर माही में मिल जाती है। हरण नदी माही की सहायक नदी अनास की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभयारण्य जिसमें होकर मानसी वाक्कल नदी गुजरती है तो वो है फुलवारी की नाल अभयारण्य उदयपुर। मानसी वाक्कल नदियाँ फुलवारी की नाल अभयारण्य उदयपुर से गुजरती हैं। इसके बारे में जानते हैं। फुलवारी की नाल अभयारण्य उदयपुर के पश्चिम में 160 किलोमीटर दूरी पर आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित है। इस अभयारण्य की पहाड़ी से मानसी वाक्कल नदी का उद्गम होता है। इस अभयारण्य में बाघ, बघेरे, चीतल, सांबर आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम एक सहायक नदी है। तो मैंने बताया सोम, माही, जाखम, तो माही की सहायक नदी है। सोम नदी अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। माही की सहायक नदी है। इसका उद्गम बिछामेड़ा की पहाड़ी से होता है और ये सोम, माही, जाखम त्रिवेणी संगम बनाते हैं। सोम नदी पर सोम कागदर पिकअप बांध उदयपुर में बनाया गया है। सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर में है सोम नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नदी जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ी हुई है, तो बंगाल की खाड़ी से माही नदी नहीं जुड़ी हुई है क्योंकि ये अरब सागर का हिस्सा है। काली सिंध नदी, बनास और बाणगंगा ये बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई हैं। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए 3 भागों में बांटा गया है, मैंने पीछे की क्लास में बताया आपको। पहला है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, जिसमें चंबल, देखिए चंबल नदी के अंदर आकर ये सभी नदियाँ मिलती हैं और चंबल नदी यमुना में मिल जाती है और यमुना से होती हुई वो अपने बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना नदी गंगा में मिल जाती है और वो आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र है। तो उसमें चंबल, बनास, बाणगंगा और इसकी सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती, परवन, बेडच, गंभीरी, खारी और कोठारी, ये सब बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अब बात करते हैं अरब सागर का अपवाह तंत्र। इसमें लूनी, माही, साबरमती और इसकी सहायक नदियाँ। उसके बाद आंतरिक अपवाह तंत्र प्रणाली में साबी, कांतली, कांकनी, घग्गर, बाणगंगा, रूपनगढ़, मेंढा, ये सब आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जखम, माही तथा ईरू तीनों नदियाँ राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है? तो यह है प्रतापगढ़। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रतापगढ़ जिले की नदियाँ माही, जाखम, ईरू है। माही नदी अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। इसकी सहायक नदियाँ जो है वो हैं ईरू, सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन, भादर, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो जवाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तो जवाई नदी के बारे में जानते हैं। जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव, पाली से होता है। कहाँ से होता है? जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव, पाली से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र है पाली, जालोर, बाड़मेर। इसकी सहायक नदी है, जवाई नदी की सहायक नदी बंडी, सुकड़ी, खारी। जवाई बांध सुमेरपुर बांध पाली में है। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में है। नगर सुमेरपुर, शिवगंज, जालोर, पाली, सिरोही की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्कल, वेत्रक, मेस्वा और हथमती किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। साबरमती के बारे में जानते हैं। साबरमती अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। उदयपुर से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं हरनाव, वाक्कल, हथमती, सेई, मेस्वा, माजम और वेत्रक। खंबात की खाड़ी में गिरती है और साबरमती नदी के किनारे गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम इसके किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और राजस्थान में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो आपको पता है वो नदी है माही नदी। माही नदी का उद्गम धार, मध्य प्रदेश से होता है। तो इसके बारे में जानते हैं। माही नदी अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदिवासियों या वागड़ या कंठल या दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहते हैं। आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कंठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा। उद्गम धार मध्य प्रदेश से, प्रवेश राजस्थान में होता है खांडू बांसवाड़ा से। अपवाह क्षेत्र इसका डूंगरपुर बांसवाड़ा है। उल्टे यू आकार में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से है। इसकी सहायक नदियां हैं सोम, अनास, चाप, एराव, ईरू, भादर, इराऊ, हरण, मोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है माही नदी, मैंने अभी बताया आपको। इसका उद्गम अमरोहू धार मध्य प्रदेश से होता है और राजस्थान में खांडू बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राजस्थान में निम्न में से नदियों का कौन सा युगम सही सुमेलित है? तो माही और जाखम, सोम, माही, जाखम, तो ये इनका
सम्मेलन युगम सही है। तो जखम नदी के बारे में जानते हैं। जखम नदी अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। माही की सहायक नदी है। इसका उद्गम जखम नदी का उद्गम भांवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से होता है। जखम नदी का उद्गम इसका बहाव क्षेत्र प्रतापगढ़ उदयपुर डूंगरपुर से होता है। त्रिवेणी संगम सोम माही जाखम बेणेश्वर नवाटापुर डूंगरपुर। और जखम नदी पर जखम बांध राज्य का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर बांध जखम बांध जखम नदी पर है। जखम नदी की सहायक नदियां हैं करमई, सरमई, सूकली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है लूणी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और इसके बाद खारा हो जाता है। तो ये बालोतरा बाड़मेर तक, बालोतरा बाड़मेर तक लूणी नदी का जल खारा मीठा रहता है, उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। में जानते हैं आगे लूणी नदी के बारे में जानते हैं। लूणी नदी अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूणी नदी। इसका उद्गम नाग पहाड़ी अन्ना सागर झील अजमेर से होता है। सागरमती या सागरवती साकरी पुष्कर तक रेल या नाड़ा इसको जालौर में कहते हैं। पुष्कर तक इसे सागरमती या सागरवती या साकरी नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लूणी नदी को जालौर में रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी को ही मीठी खारी नदी कहते हैं, मरुस्थल की गंगा कहते हैं। बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी मीठा और उसके बाद खारा हो जाता है। लूणी नदी कच्छ के रण में गिरती है। लूणी नदी की सहायक नदी है सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, जोजली, बीलड़ी, सागी, गुहिया इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूणी की सहायक नदी इनमें से नहीं है। तो अभी मैंने बताया मेंढा इसकी सहायक नदी नहीं है क्योंकि जोजड़ी, गुहिया, सूकड़ी इसकी सहायक नदियां हैं। तो मेंढा इसे मेंथा भी कहते हैं और मंथा भी कहते हैं। ये तीन नाम से प्रश्न पूछा जाता है कि मंथा, मेंढा या मंथा। आंतरिक प्रवाह तंत्र का भाग है। मेंढा या मेंथा का विराट की पहाड़ियाँ मनोहरपुरा जयपुर से उद्गम होता है। लूणुआ जैन तीर्थ इसी के किनारे पर है, ये आपको ध्यान रखना है। लूणुआ जैन तीर्थ मेंढा नदी या मेंथा नदी के किनारे पर है। जयपुर नागौर के पास ये बहती है और सांभर झील में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहते हैं। ये तो आप बता ही सकते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा माही नदी। माही नदी आदिवासियों की गंगा, कांटल की गंगा, वागड़ की गंगा, स्वर्ण रेखा उद्गम मेहंद झील, अमरोरू पहाड़ी धार मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में प्रवेश खांडू गांव, बांसवाड़ा, छप्पन का मैदान इसी नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबरमती नदी का उद्गम स्थल उदयपुर से होता है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल उदयपुर से होता है। कोटड़ा की पहाड़ी उदयपुर से और साबरकांठा से ये गुजरात में प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। गांधीनगर इसी के किनारे पर है। अहमदाबाद इसी के किनारे पर है। साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं वाकल, सेई, हथमती, मेशवा, वेत्रक और माजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है। तो ये पहला तो है बालोतरा और हनुमानगढ़ जंक्शन भी इसके अंदर उत्तर माना जाता है। हनुमानगढ़ घग्गर नदी और बालोतरा लूणी नदी, यह हनुमानगढ़ घग्गर नदी, बालोतरा लूणी नदी। तो इनके बारे में जानते हैं। देखिए राजस्थान के दो शहर एक तो बालोतरा और एक हनुमानगढ़ जंक्शन नदी के पेटे से नीचे स्थित है। लूणी नदी में अधिक जल होने पर बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आ जाती है और घग्गर नदी में अधिक जल होने पर हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आ जाती है। तो वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बढ़ती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो मैंने अभी बताया था आपको माही नदी। माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है।
दक्षिण की गंगा वागड़ या कंठ की गंगा भी कहते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रंगाई छपाई उद्योग के कारण निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है? तो वो है पाली, लूनी नदी। पाली में देखिए लूनी नदी यहाँ बहती है। तो लूनी नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। रंगाई छपाई उद्योग के कारण लूनी नदी प्रदूषित हुई है। पाली जिला प्रमुख रूप से प्रदूषित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भादर, इराऊ, हारन और मोरन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो वो है माही नदी की सहायक नदियां हैं। इसके अंदर देखिए दोस्तों, माही नदी अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। आदिवासियों, कंठल और दक्षिणी राजस्थान की गंगा, उद्गम अमरोरू की पहाड़ियाँ, धारा मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में इसका प्रवेश खांडू गांव बांसवाड़ा से होता है। और इसकी सहायक नदियां हैं सोम, माही, जाखम, अनास, चाप, एराव, मोरेन, भादर, इराव, हारन। मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात 3 जिलों में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो माही और बाणगंगा सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि माही बाणगंगा की सहायक नदी नहीं है। पार्वती चंबल की सहायक नदी है। मिनाल बनास की सहायक नदी है और जोजड़ी लूनी की सहायक नदी है। तो माही की सहायक नदियाँ कौन सी है? देखिए, माही की सहायक नदियाँ ईरू, सोम, अनास, चाप, एराव, एरन। बाणगंगा का उद्गम विराट की पहाड़ियों उदयपुर से होता है। बाणगंगा अर्जुन की गंगा भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र का देखिए जोजड़ी, बंडी, जवाई, ये अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? तो माही नदी, लूनी नदी, रूपारेल नदी बहती है, लेकिन ताप्ती नदी नहीं बहती है। ताप्ती नदी के बारे में जानते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्तान स्थल से होता है। अंत में खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही का उद्गम विंध्याचल की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है। रूपारेल का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है और लूनी नागपहाड़ अजमेर से उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? तो बाणगंगा अर्जुन की गंगा, जो मैंने बताया। इसे अरुंडित नदी, ताला नदी, अर्जुन की गंगा कहते हैं। इसका उद्गम विराट की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है और बाणगंगा नदी के किनारे ही विराट सभ्यता का विकास जयपुर में हुआ। ऐसी नदी जो अपना जल सीधे यमुना में बहाती है, वो है बाणगंगा नदी। निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? तो बनास नदी। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो देखिए, बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। चंबल की सहायक है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। बिशलपुर बांध टोंक में बनास नदी पर स्थित है। त्रिवेणी संगम बनाती है बिंगोद मांडलगढ़ में। बनास, बेड़च और मैनाल नदियाँ मिलकर बिंगोद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में ये त्रिवेणी संगम बनाती हैं। बनास की सहायक नदियाँ हैं कोठारी नदी, खारी नदी, बेड़च नदी, मानसी नदी, गंभीरी नदी और मोरेल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी जो केवल राजस्थान राज्य में ही बहती है? तो वो है बनास नदी। तो देखिए, बनास नदी राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। इसे वन की आशा विशिष्टि भी कहते हैं। उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ी राजसमंद, रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में चंबल में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? तो कुराल नदी का संबंध राजस्थान के बूंदी जिले से है। तो देखिए,
कुराल बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। चंबल की सहायक नदी है कुराल। कुराल नदी का उद्गम ऊपरमाल का पठार से होता है और बूंदी के पूर्व में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी भी कहते हैं? मैंने अभी बताया बाणगंगा को। तो बाणगंगा के बारे में जानते हैं। बाणगंगा को ताला, अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, बेड हैंडेड नदी भी कहते हैं। विराट सभ्यता का विकास बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में हुआ। बाणगंगा नदी का उद्गम विराट की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र जयपुर, दौसा और भरतपुर है। आगरा उत्तर प्रदेश, फतेहाबाद के समीप यमुना में मिल जाती है। लंबाई 380 किलोमीटर। सहायक नदियाँ हैं गोमती नाला, सूरी, पालोसन, स्वान। बनास नदी एकमात्र नदी जो अपना जल सीधे यमुना में ले जाती है। बनास नदी पर बांध है जमुआ रामगढ़ और अपना जल सीधे यमुना में डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सोम नदी का उद्गम बिछामेड़ा की पहाड़ी से होता है। जाखम का उद्गम छोटी सादड़ी से होता है और रूपारेल का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। बाणगंगा का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से नहीं होता, विराट की पहाड़ियों से होता है। तो बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, इसका उद्गम विराट की पहाड़ी से होता है। ये सीधा अपना जल यमुना में डालती है। वर्तमान में भरतपुर के आसपास अपना जल फैल जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं। तो ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं। परवन, निवाज, आहू काली सिंध की सहायक नदियां हैं। तो इसके बारे में जानते हैं काली सिंध नदी के बारे में। काली सिंध का उद्गम स्थल देवास, मध्य प्रदेश है। इसका बहाव क्षेत्र झालावाड़, कोटा, बारा है। नारेना गांव कोटा, चंबल में मिल जाती है। परवन, निवाज और आहू काली सिंध की सहायक नदियां हैं। गागरोन का किला काली सिंध व आहू नदी के किनारे पर स्थित जल दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेषताएं किस नदी की हैं? तो इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ी से होता है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। तो कुंभलगढ़ से होता है तो चंबल का नहीं होता, माही का नहीं होता। अब लूनी या बनास का देखते हैं। बनास का ही होगा, लूनी का तो नहीं होगा। लूनी का तो अजमेर के पास से होता है। तो बेडज, कुठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बनास, इसका ऑप्शन। तो देखिए बनास नदी के बारे में जानते हैं। बनास नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास नदी राजस्थान की यमुना, वन की आशा, वाराणसी भी कहलाती है। त्रिवेणी संगम बनाती है रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में। चंबल, बनास और सीप नदियों से मिलकर बनता है। बेडज, कुठारी, मोरेल, खारी, मेनाल, धंधु, बंडी इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका सही आंसर बनास होगा। इनमें से किस स्थान से चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है? तो ये है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ से इसका प्रवेश होता है राजस्थान में चंबल नदी का। चंबल नदी के बारे में जानते हैं। चंबल नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। इसे चरमवती, कामधेनु, नित्यवाही, सदाबहार और बारहमासी नदी भी कहते हैं। चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में चंबल नदी चौरासीगढ़, भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। देखिए इसमें चौरासीगढ़ भी है और भैंसरोडगढ़ भी है, लेकिन पहले चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है, उसके बाद भैंसरोडगढ़, फिर चित्तौड़गढ़। तो इस प्रकार से चौरासीगढ़ सही माना। चंबल की सहायक नदियाँ अल्निया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, कुराल, मेज, सीप, छोटी काली सिंध, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है वो है बनास नदी। बनास नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेडच नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। तो बेडच नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। प्राचीन नाम आइड नदी है बेडच नदी का। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से इसका उद्गम होता है। और बेडच नदी की गंभीरी, गुजरी और वागन सहायक नदियां हैं। आहड़ सभ्यता का विकास जो है वो बेडच नदी के किनारे पर हुआ।
उदयपुर झील के बाद बेड़च कहलाती है और त्रिवेणी संगम बनता है। मैनाल, बनास और बेड़च बिंगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो बनास नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ बनास सबसे बड़ी, उसके बाद अलिनिया, परवन, पार्वती, काली सिंध, बामनी, कुराल, मेज, छोटी काली सिंध। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। चंबल का जल ग्रहण 17.18% है और बनास का जल ग्रहण 27.48% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उटंगन नदी भी कहलाती है? तो उटंगन नदी के नाम से जानी जाती है। गंभीरी नदी को उटंगन नदी के नाम से जानते हैं। तो गंभीरी नदी के बारे में जानते हैं। देखिए, उटंगन नदी गंभीरी नदी भी कहते हैं। उद्गम महावीर जी करौली से होता है। करौली स्वाई मध्यपुर भरतपुर में यह बहती है। मैनपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। गंभीरी और बाणगंगा दो नदियां जो अपना जल सीधे यमुना में डालती हैं। सहायक नदियां हैं गंभीरी की पांचना, सेसा और खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो बाणगंगा। बाणगंगा पर विराट सभ्यता स्थित है। रामगढ़ बांध का निर्माण इसी के सहारे हुआ है। और तो सब बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन कियासा, वर्णासा, इसे बनास नदी को कहते हैं वन कियासा। बनास नदी के बारे में जानते हैं। बनास नदी राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। वर्णासा विशिष्ट नदी वन कियासा के नाम से जानते हैं। राज्य में राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत विशिष्ट नदी वन कियासा के नाम से जानती है। सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण वाली नदी बनास नदी है। उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है और 6 जिलों में बहती है ये। रामेश्वरम सवाई माधोपुर के पास चंबल, सीप और बनास के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी के किनारे कौन से शहर हैं? देखिए, कोटा, रावतवाटा, किशोरापाटन, ये चंबल नदी के सारे हैं। जवाई, सुमेरपुर पाली जो है जवाई नदी के किनारे हैं। सिरोही, शिवगंज, लूणी नदी के किनारे बालोतरा, बाड़मेर, साबरमती के किनारे गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? तो वो है जयपुर। तो द्रव्यवती नदी के बारे में जानते हैं, काफ़ी कुछ बताया हुआ है। द्रव्यवती नदी राजस्थान में दक्षिण की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। द्रव्यवती नदी राजस्थान में दक्षिण की ओर इस तरफ बहती है। तो देखिए, यह अंबर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल पर निकलती है और जयपुर शहर से होकर उत्तर से दक्षिण में 47 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। अंत में संतोषपुरा के पास धुंड नदी में मिल जाती है। और तो इसके बारे में कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है, चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो चंबल नदी कोटा व सवाई माधोपुर जिलों की सीमा बनाती है। तो इसका उद्गम जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है। 84गढ़, चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है राजस्थान में। चंबल नदी सर्वाधिक अवनलिका प्रदन उत्खात स्थला करती है, बीहड़ भूमि के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? तो बंगाल की खाड़ी में चंबल है, बनास है, बाणगंगा है, लूणी नदी अरब सागर अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो लूणी नदी इसका आंसर होगा। लूणी नदी के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो मानसी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। तो कहाँ होती है? देखिए, खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम बिजराल ग्राम की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। खारी नदी का उद्गम यह देवली टोंक नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है। डाई नदी बनास नदी की सहायक नदी है और यह देवली टोंक नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है।
बनास, खारी व डाई नदियाँ देवली टोंक नामक स्थान पर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद है और यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। मानसी नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले के मंडल तहसील में है। यह आसीन व हुरडा तहसीलों के कुछ भागों में बहती हुई शाहपुरा तहसील के फूलिया की डाणी पाटा में खारी नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी कामधेनु के नाम से जानी जाती है? तो चंबल नदी, चर्मनवती, बारामासी, कामधेनु, नित्यवाहिनी आदि नामों से इसे जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। सहायक नदियां हैं अलिनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज, छोटी काली सिंध चंबल की सहायक नदियां हैं। अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है यह नदी। एकमात्र नदी जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। ये बांध कौन कौन से हैं? पहला बांध राणा प्रताप सागर, उसके बाद जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। राजस्थान में 84 गढ़ भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। तो आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चन है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।